नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हॉस्टल वार्डन और एडीओ 2 साल से इसके बारे में खबरें उड़ रही हैं कि इसकी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। हॉस्टल वार्डन का तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है, अब एग्ज़ाम होना ही बचा है। अब एडीओ की बारी है। आचार संहिता खत्म हो चुका है और बहुत ही जल्द हमको एडीओ का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। और फाइनली 300 पोस्ट, 400 पोस्ट, 200 पोस्ट, 500 पोस्ट, इन सभी के बीच में ये तय हुआ है कि 200 पोस्ट अभी फिलहाल वित्त विभाग से परमिशन मिला हुआ है, तो 200 पोस्ट पर 200 पदों पर भर्ती होने जा रही है। मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूँ आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एडीओ भर्ती के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। कितने पद हैं, क्या बदलाव उसमें हुए हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, और पीजीडीआरडी डिग्री डिप्लोमा वाले को बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। और हमारे साथ दीपक सर भी मौजूद हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर हैं, तो कहीं ना कहीं सर से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहला काम आपको वो करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कितने पोस्ट आ सकते हैं उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो अभी वर्तमान में पदों की संख्या 200 पदों पर स्वीकृति मिली हुई है। आपको पोस्ट टोटल कितने को देखने को मिल सकते हैं? ये कम ज्यादा हो सकता है, ये परिवर्तनशील है, आगे चल के हो सकते हैं इसमें कुछ और पोस्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार ना करिए। कई बच्चे ये आलोचना करते हैं कि सर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है आप कैसे बात कर रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे ना तो कोई एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उड़ती उड़ती खबरों को देखते हुए कभी कभार तैयारी की जानी चाहिए। पोस्ट जो 200 पोस्ट मिलेंगे आपको, पिछले बार जो टाइम ड्यूरेशन था एग्जाम का वो था 3 घंटे का। 3 घंटे के पेपर थे और टोटल कुल मार्क्स देखा जाए तो 150 मार्क्स के पेपर थे। 5 अलग अलग यूनिट थे, 5 अलग अलग सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स देखने को मिले। मतलब टोटल ये 150 मार्क्स का पेपर पिछले बार था। लेकिन इस बार ये संभावनाएं जताई जा रही है कि अब जो टाइम 3 घंटे का ना होकर 2 घंटे का होगा और साथ ही साथ जो 150 मार्क्स के पेपर हैं वो अब 100 मार्क्स का होगा। और ये 99% संभावना है कि यही हो जाए, क्योंकि आप आजकल जितने भी ट्रेंड देखेंगे व्यापम के एग्जाम जो 3-3 घंटे के होने वाले थे सब 2 घंटे हो रहे हैं, सब 2 घंटे। और जो 150 मार्क्स का पेपर था वो 100 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, पीजीडीआरडी ये डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी जो हैं, क्या इनको बोनस मिलेगा या क्या कंपलसरी कर दिया जाएगा? अभी ये श्योर तो नहीं है, बट जो संभावना है, प्रबल संभावना है वो ये है कि पीजीडीआरडी को इस बार भी कुछ बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन पिछले बार जैसे 15 मार्क्स 100 में 15 मार्क्स दे देंगे तो बचेगा क्या? ठीक है, तो इस बार हो सकता है इसका बोनस मार्क्स देंगे, जरूर दे सकते हैं, बात यही उठ रही है। लेकिन हो सकता है वो 5 मार्क्स भी हो सकता है 10 मार्क्स भी हो। आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे लिख के बताइएगा कि कितने लोगों के पास ये डिप्लोमा डिग्री है, पीजीडीआरडी का 1 साल का डिप्लोमा, कितने लोग हैं ये बताइएगा। उस हिसाब से आगे रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। और मुझे ये लगता है क्योंकि बोनस मार्क्स देने से बहुत लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जैसे हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर के मार्क्स को अधिमान्यता दी जा रही है, वैसे ये मेरा ये मानना है। आप लोगों का क्या मानना है ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख कर बताएं। और ध्यान रखिए, पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता है। ठीक, मैं आपको हाल फिलहाल का उदाहरण दे रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन का जब एग्जाम आया था उसमें 2023 से 21 साल काउंट कर रहा था, तो कई सारे बच्चे जो कब से तैयारी किए जा रहे हैं हॉस्टल वार्डन के 12वीं पास के बेसिस पे होना था, इतने सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो चूक जा रहे थे। तो मैंने वीडियो में बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए, हम लोग मांग रखेंगे, मेल डाले, व्यापम से रिक्वेस्ट किए और फाइनली वो 21 साल की जो क्राइटेरिया थे वो 2024 से काउंट होने लगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता है। ठीक है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या ये बोनस देना उचित है, क्या
ये उचित नहीं है। जो भी है, मेरा सुझाव ये रहेगा, हालांकि हम पेपर सेट करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम अपना प्रस्ताव, अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। जैसे बाकी हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर को अधिमान्यता दी जा रही है, वैसे पीजीडीआरडी संबंधी जो डिग्री या डिप्लोमा धारी है उनको अधिमान्यता दी जा सकती है। अगर मार्क्स बराबर रहे तो उनका सिलेक्शन पहले हो, या फिर जो अलग अलग 5 यूनिट रहेंगे तो जो ग्रामीण विकास आजीविका मिशन है, पंचायती राज है, इनको एक अलग वेटेज दे दिया जाए, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, बट आपका सुझाव मैटर करता है, आप जरूर बताएंगे, उस हिसाब से हम आगे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग 3 से 2 घंटे की, मार्क्स 100, पोस्ट मैंने बता दिया 200, और पीजीडीआरडी की बोनस जो है 5 से 10 मार्क्स मिलने की संभावना है। और सिलेबस में थोड़े परिवर्तन भी होने के चांसेस, अभी सिलेबस देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे संस्थान द्वारा एडीओ का जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। अब ये फ्रेश बैच नया चालू कर रहे हैं, हालांकि ये लाइव क्लास नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, ध्यान दीजिएगा, साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी है, और इस 1 साल में आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स फिर से रिकॉर्ड होकर अपलोड होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे जिनको आप किसी भी समय कभी भी देख सकते हो पूरे 1 साल तक। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज में रख सकते हो। वीडियो को नहीं रखा जाता, कई बच्चे सोचते हैं फिर वो वीडियो वैलिडिटी का कोई मतलब नहीं है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हो, वीडियो की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी आपको। इसके साथ ही एडीओ का टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दिया है, बहुत ही कम फीस पर, मात्र 99 रुपए में ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। इसमें समय समय पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, कितने टेस्ट रहेंगे वो जानकारी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा, उसमें सारे जानकारी आपको दे दी जाएंगी। और शुरुआत में ये फीस मात्र 99 रुपए रखी गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एनरोल कर सकते हो। ठीक, रही बात कोर्स की, तो कोर्स की फीस 6000 रुपये है, बट शुरुआत के जो बच्चे एडमिशन लेंगे, हमने ये टारगेट रखा है कि कम से कम 100 बच्चे होने तक की ये फीस हम मात्र 2299 रुपये रखेंगे। 2299 रुपये में इसकी तैयारी कराएंगे। ये हमारा सिलेबस है, और मैं यहाँ से हैंडओवर करना चाहूँगा दीपक सर को। दीपक सर आगे की बारे में जानकारी देंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में योगेंद्र सर के साथ आपका स्वागत है। देखिए, एडीओ जो है एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। जिस टाइप से हॉस्टल वार्डन की काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी है, उसी तरह एडीओ की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी चले आ रही है। 2017 से 2014 में भर्ती हुई, 2017 में भर्ती हुई, वर्तमान में अभी 200 पोस्टों की सुखबुगाहट है। सुखबुगाहट है तो कहीं ना कहीं वित्त विभाग की अनुमति मिल रही है या मिलने वाली है। पोस्ट देखिए दोस्तों, 200 तो कंफर्म अभी हम मान लेते हैं, पोस्ट बढ़ भी सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब एडीओ इतना फेमस क्यों है ना? पोस्ट और नंबर की तो जानकारी हो गई, एडीओ इतना फेमस क्यों है? क्योंकि सर देखो दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, मोस्टली अगर आप तैयारी करने वाले 100 लोगों को लोगे तो उसमें से आपको सर मेरे ख्याल से 70-80 ऐसे मिल जाएंगे जिनको हमको मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है वो इसके सिलेबस में है ही नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मेजर सब्जेक्ट है आपके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये है ही नहीं। इसमें आपको सामान्य से सामान्य सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें आपको सरल से सरल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए, तैयारी इसकी सीमित है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए सारगर्भित। आप जो पढ़ रहे हो आपको वो डीपली पढ़ना है, चीजें कम पढ़नी है लेकिन डीपली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट निकला है ये ग्रामीण विकास पंचायती विभाग से निकला है, तो जाहिर सी बात है आपको रूरल एरिया में काम करना है, तो वहां के अनुसार ही आपका एग्जाम होगा, वहां के अनुसार ही आपका सिलेबस डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये हिंदी मीडियम दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काफी अच्छा पोस्ट है, क्योंकि आपको इसमें मैथ्स नहीं देखना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं देखना पड़ेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। रही पीजी, अब कई लोग ये सोचेंगे अरे 15 नंबर तो पहले से बोनस दे रहे हैं, हम वैसे ही सेलेक्ट नहीं होंगे। तो भैया ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उस समय 150 नंबर का पेपर था सर, तो 15 नंबर बोनस दिया गया था। अभी 99% चांस है, आप व्यापम ने अपना पैटर्न बदला है, 100 नंबर के पेपर कर रहे हैं, ड्यूरेशन भी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 नंबर के पेपर में तो 15 नंबर बोनस नहीं होगा, ये बिल्कुल श्योर है। 100 नंबर के पेपर में मिनिमम 5 से अधिकतम 10 नंबर तक बोनस दिया जा सकता है सर। ठीक है, और वो 10 नंबर को आप कवर कर सकते हो। आप यकीन मानिए, मैं अभी आपको बताता हूं, ये पुराना सिलेबस है सर 2017 का, जिसमें सामान्य ज्ञान, आजीविका संबंधी योजनाएं, मतलब ग्रामीण में जो जीवन से संबंधी आपकी योजना है, पंचायती राज,
ग्रामीण का जो शासन है उसके संबंध में, ग्रामीण विकास के फेलोशिप योजना है ना, पंचायत के द्वारा चलने वाली योजना, और सामान्य हिंदी। तो अभी सर सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि इसके अगर जब आप पीजीडीआरडीओ वालों को बोनस दे रहे हो तो जो सामान्य स्टूडेंट इसमें फाइट करेंगे उनको भी इक्वल किया जाएगा। पहले क्या होता था सर, हॉस्टल वार्डन में पीजीडीसीए की डिग्री कंपलसरी थी, अब डिग्री हटा दिया है। ये बोलता है कि हम क्या देंगे, कंप्यूटर वाले को अधिमान्यता देंगे, जो कंप्यूटर में पास होगा उसका आगे पेपर चेक होगा। तो ये भी संभावना है, अगर आवाज उठती है तो बोनस को हटा के अधिमान्यता कर दी जा सकती है। ये आप कमेंट में बताइएगा कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि जनता की राय है, आम राय अगर विभाग तक पहुंचोगी तो जरूर उसमें कंसीडर किया जाएगा, उसका समायोजन किया जाएगा। बात आती है सिलेबस की। हाँ देखिए क्या होता है कि अगर भूख आपको लगी है तो खाना आप ही को खोजना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो प्रयास तो करने पड़ेंगे। अभी के माहौल आप देख रहे हो, ठीक है, क्या चल रहे हैं। सिलेबस की ओर आते हैं तो ये पुराना सिलेबस था, इसमें भी बदलाव के भरपूर आसार है सर, और ये बदलाव लगभग निश्चित भी है और सुनिश्चित भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक और पीजीडीआरडीओ वालों को बोनस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कोर्स में कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि सामान्य लोगों को भी उससे मौका मिले। तो एक सामान्य जो सूत्रों के हवाले से हमको पता चला है, तो इसमें सिलेबस में बहुत पूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिसमें आपका जीएस सामान्य अध्ययन है ना, सामान्य अध्ययन में आपको 35 नंबर तक के मिल सकता है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। पहला होगा जीएस, ठीक है। दूसरा आपका इसमें जो होगा वो ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज को मर्ज करके एक टॉपिक बना सकते हैं, ये किया जा सकता है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आजीविका को मर्ज करके एक टॉपिक बनाया जा सकता है, जिसमें आपका पंचायती राज हो गया, इसमें भी आपको 30 नंबर तक देखे जा सकते हैं। उसके बाद सर देखा जा सकता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको अगर हिंदी का आपका देखें तो इसमें भी आपको 15 से 20 नंबर मिल सकते हैं, और उसके बाद आपको सीजीजीएस और करंट अफेयर्स में उसमें भी 15 से 20 नंबर मिल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में भी बदलाव होगा, और बदलाव ऐसा होगा कि ग्रेजुएशन वाले प्लेन और पीजीडीआरडी वाले दोनों बराबर रहे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि बोनस के कारण छोड़ दें, है ना, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी सेलेक्ट हुए हैं पिछले 2 एग्जामों में जो पीजीडीआरडी वाले नहीं हैं, जबकि उस समय तो 15 नंबर बोनस था। अभी बोनस भी कम होगा, क्वेश्चन भी कम होंगे, कोर्स में भी बदलाव होगा, तो बहुत सुनहरा मौका है। मेजर सब्जेक्ट हट गए हैं, आपको सामान्य सब्जेक्ट पढ़ने हैं पर गंभीरता से पढ़ने हैं। तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ के इस तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। मैं हर बार बोलता हूं, यकीन मानिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम साथ मिलकर कुछ बेहतर करेंगे। तो एक पुराना बचपन से पढ़ते आए हैं सर, कल करे सो आज कर, आज करे सो आज, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, अपनी तैयारियों को चालू करिए। आगे की बात रखेंगे योगेंद्र सर, धन्यवाद। जाते जाते बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें सर स्ट्रेटेजी क्या होती है। हॉस्टल वार्डन की स्ट्रेटेजी पर तो काफ़ी चर्चा किया है हमने, काफ़ी बात की है। ज़्यादा सब्जेक्ट रहे तभी कि स्ट्रेटेजी का महत्व होता है, क्योंकि आपको मार्क्स खोजना है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इजीली जिस सब्जेक्ट से मार्क्स गेन कर सकते हैं वहाँ आपको परफॉर्म करना होता है। बट जब सब्जेक्ट्स की संख्या कम हो जाए तब एक ही स्ट्रेटेजी मैटर करता है, और वो ये कि जो भी सब्जेक्ट सामने दिख रहा है ना उसको डीप से डीप पढ़े। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम डीप से डीप पढ़ाएं। यूट्यूब पर भी इसकी कुछ क्लासेस फ्री दी जाएंगी, यूट्यूब पर भी रेगुलर वीडियोस आएंगे, बट एक एक्स्ट्रा एज पाना है तो आप कोर्स में एक्सेस पा सकते हो। कोर्स परचेस करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर कोर्स का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या होती है तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करें। ये नंबर मैं लिख देता हूँ, 8770123687। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने राय देना ना भूलें, एक साथ मांग करें तो हो सकता है हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएंगे। धन्यवाद।